गुड इवनिंग क्लास, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? नो सर। हाँ सर। आ रही है आवाज। हाँ सर, आ रही है आवाज। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पजल। पजल स्टार्ट करेंगे। पहले पजल स्टार्ट करने से पहले मैं उसको बता दूं पजल है क्या और कितना इसका इम्पोर्टेंस है एग्जाम में। देखो, पजल जो है ना, आप इतना समझ के चलो, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ये दो चैप्टर से आपके 35 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर होता है, जिसमें से 15 से 20 मार्क का सिर्फ ये दो चैप्टर से क्वेश्चन था, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट। तो इसको लाइटली लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और इसके बिना रीजनिंग अधूरा है, इसका ध्यान रखना। क्योंकि अगर 35 में से अगर 20 मार्क्स आपने इसको घटा दिया तो 15 मार्क्स ही आपको अटेंड करने को मिलेगा, और फिर 15 में से कितना आएगा कुछ पता नहीं। तो समझ सकते हो इसमें कमांड आना बहुत जरूरी है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में। आज मैं लेने वाला हूँ पजल, फिर पजल जैसे खत्म होगा मैं सिटिंग अरेंजमेंट लूंगा। चलो रफ कर दो इसे मैं। हेलो सर। हाँ सर। हाँ मनीष। सर डायरेक्शन का हो गया, वो शेडो वाला खत्म हो गया। अरे शैडो वाला बाकी है ना? हाँ सर, यस। ठीक है कल ठीक है। स्टार्ट किए पहले थे। सिटिंग अरेंजमेंट लेंगे कि पहले पजल? पहले पजल लेंगे। शैडो लूंगा, पहले शैडो लूंगा, फिर एंगल वाले क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद देखेंगे अभी कल का देखेंगे अभी होगा कि नहीं, पहले इधर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है चलो। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं कितना क्वेश्चन लिया था मैंने? शैडो वाले कितने क्वेश्चन हुए थे हमारे? मॉर्निंग वाला हुआ था ना? तो मॉर्निंग वाला हुआ था सर, 2 क्वेश्चन मॉर्निंग का। क्वेश्चन हुआ था, एक मिनट रुक जाओ, 2 क्वेश्चन हुए थे। सर मॉर्निंग मैंने अटेंड नहीं किया। मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग का क्या बोल रहे हो? सर मैंने अटेंड नहीं किया मॉर्निंग में। क्या बोल रहे हो? सर मैंने अटेंड ही नहीं किया मॉर्निंग का, मैं ये बोल रहा था। मनीष आप थे ना लास्ट लेक्चर में, इवनिंग हाँ के इसमें? हाँ हाँ, इवनिंग में था, इवनिंग में रेगुलर हो सर। मॉर्निंग मतलब इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वो सन वाला शैडो वाला, वो बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा मुझे लगा कि मॉर्निंग में लेक्चर हुआ। इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित और मोहित हो गया था ना? यस सर। अमित और जया हो गया था? नहीं सर, नहीं हुआ। अमित और जया नहीं हुआ था? हो गया था अमित तो जय। हो गया था अमित और जया में। ही इज राइट, ही इज राइट मतलब मैंने बताया था उसको खुद का राइट में। ओके चलो इवनिंग वाला लेते हैं। इवनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इवनिंग सनसेट कहाँ पे होता है हमारा? वेस्ट में होता है, राइट? वेस्ट में होता है ना? हाँ सर। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि मॉर्निंग का अगर टाइम हो, अगर जो बंदा नॉर्थ में खड़ा है उसका शैडो उसके लेफ्ट साइड में गिरेगा, बरोबर ना? बट इवनिंग के टाइम पे जो बंदा नॉर्थ में खड़ा होगा उसका शैडो उसके राइट साइड में गिरेगा, क्योंकि अपोजिट गिरता है ना शैडो। यस सर। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना। मॉर्निंग के टाइम पे जो बंदा नॉर्थ में खड़ा रहेगा उसका शैडो उसके लेफ्ट में गिरेगा, और इवनिंग के टाइम पे उल्टा हो जाएगा कि जो बंदा नॉर्थ में खड़ा रहेगा उसका शैडो राइट में गिरेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, और तो सिर्फ नॉर्थ को कंसीडर करना, बाकी ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो इवनिंग वाले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे। वन इवनिंग। सर ये पजल का फर्स्ट लेक्चर है ना? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये चल रहा है, डायरेक्शन चल रहा है। अच्छा, डायरेक्शन। हाँ मुझे याद ही नहीं था कि हमारा ये डायरेक्शन का क्वेश्चन बाकी है करके, मुझे लगा हो गया, तो मैं वो चेंज करा दूंगा बाद में। ओके। तो सर आज पजल नहीं होगा ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर हमारा टाइम पे हो गया सब कुछ तो पजल स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अगर हमारा 1 आवर के अंदर खत्म हो गया ये, तो पजल स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इसमें कुछ इतना है नहीं कि मैं और आपको टाइम खींचूं करके।
इसमें कुछ है ही नहीं। बताओ क्या आएगा, पढ़ के बताना है। नॉर्थ। सिंपल, अभी जस्ट बताया था मैंने कि जो बंदा इवनिंग का टाइम है तो उसका शैडो नॉर्थ वाले बंदे के राइट में गिरेगा। तो क्या बोला है, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। रोहन के नॉर्थ में गिर रहा है, रोहन के राइट में गिर रहा है। तो रोहन कहाँ खड़ा है, नॉर्थ में, तो दीपक कहाँ खड़ा रहेगा, साउथ में। बट पूछा किसका है, रोहन, तो रोहन कहाँ खड़ा रहेगा, नॉर्थ में। क्लियर? इसको डिटेल सॉल्व करना है या डायरेक्टली मतलब आंसर लिख रहे हो आप? डिटेल बताओ क्या, बताओ स्टूडेंट, बताओ डिटेल में। नहीं सर समझा। समझा, ठीक है। आंसर लिख लो, नॉर्थ नोट डाउन कर लो। रोहित सर, हाँ बोलो प्रणय। आप डायरेक्शन क्या कितने क्वेश्चन लेने वाले हो अभी? अभी समझ लो इसके 2 क्वेश्चन और लूंगा, फिर फ्रंट और बैक के हमारे क्वेश्चन होंगे, एंगल के भी 2-3 क्वेश्चन लूंगा, मतलब 1 आवर पकड़ के चलो आप। अच्छा, मतलब पजल आप स्टार्ट करने वाले हो 1 आवर के बाद? आप हाँ, बोले 1 आवर के बाद पजल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप ओके पकड़ सर, के चलो 8:30 का राउंड या 8:15 या 8:30 का राउंड। ओके ओके। पेपर का हो गया, लिखे? यस सर। रफ कर दो। हाँ सर कर दो। One evening, Gopal was standing facing a pole of, at this time, the shadow of pole, shadow of pole fell exactly to his right. In which direction Gopal was facing? बताइए क्या आंसर आएगा? नॉर्थ। Yes, नॉर्थ no. नॉर्थ। Yes, no. नॉर्थ। Yes. चलिए, ये हो गया। सेकंड ले लो। One morning after sunrise, Suresh was standing facing a pole
The shadow of pole fell exactly to his right. Then in which direction he was facing? South. Correct. South. South. Yes, correct. Yes, correct. क्योंकि यस साउथ आएगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और हमें पता है जो बंदा नॉर्थ में होता है उसका शैडो उसके लेफ्ट में गिरेगा, तो साउथ वाले का बंदे का शैडो उसके राइट में गिरेगा। और ये बोला ही इज राइट, मतलब ही इज राइट मतलब द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली ही इज राइट मतलब कौन? यहाँ पे कौन है? सुरेश। तो सुरेश कहाँ पे खड़ा रहेगा? साउथ में। पोल कहाँ पे होगा? नॉर्थ में। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। ठीक है। सर फर्स्ट वाला बताएं। वन इवनिंग, शाम के टाइम पे, गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। गोपाल खड़ा है पोल को फेस करते हुए। एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल, पोल का जो शैडो है फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके राइट में है। तो ही इज राइट मतलब बताओ कहाँ पे आएगा दीपाली? नॉर्थ। नॉर्थ आएगा। तो गोपाल कहाँ पे फेस कर रहा है? हीज मतलब कौन? पोल को तो हीज नहीं बोलेंगे ना हम लोग, पोल को हीज बोलेंगे गोपाल। क्या? बस गोपाल को बोल रहा है। गोपाल कहाँ पे खड़ा है? नॉर्थ में। बस आंसर वही है। सर सेकंड का भी एक बार फिर से तुम कहाँ थे? कहाँ थे बताओ, सच्ची बताना। यहाँ पे थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। नहीं समझे ना, घर के काम में बिजी थे ना, सच्ची बताना। नो सर। ईमानदारी से बोलोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ईमानदारी से। चलो फिर जाने दो। वन मॉर्निंग, अब मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे इवनिंग था, ये मॉर्निंग है। मैंने अलग अलग लिया पोल का क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वो उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है। सूरज वो स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ो, आप आंसर करोगे मुझे पता है। पढ़ो, आप पढ़ो। Suresh was standing facing a pole. The shadow of a pole fell exactly to his right. ही इज राइट Then in कहाँ पे आए? एक मिनट, मॉर्निंग का टाइम है, ही इज राइट। राइट कहाँ पे आएगा मॉर्निंग के टाइम पे? south. साउथ। तो सूरज कहाँ पे खड़ा होगा? South. साउथ। पोल कहाँ पे होगा? North. बस एग्जैक्टली, लिख लो। मतलब इस टाइम पोल को देख रहे हैं ना हम, मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे। पोल को देख रहे हैं मतलब आपको स्टैंडिंग लेना है, आपको फेसिंग नहीं लेना है। फेसिंग में उल्टा आंसर आएगा, समझ रहे हो? आपको स्टैंडिंग लेना, ऑलवेज स्टैंडिंग लेना, फेसिंग नहीं लेना। लिख लो इसे, हो जाएगा तो बता रहा। फ्रंट बैक वाला है ही नहीं, फ्रंट बैक के क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। हाँ हो गया स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर हो गया। यस सर। फर्स्ट फ्लोर पे किसी का लिखना बाकी नहीं है ना? नो सर। सेकंड वाला लिखने वाला। हाँ लिख लो फटाफट।
Done, sir. अब देखो हमने मॉर्निंग और इवनिंग सीख लिया। अब हमें ये सीखना है कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, दो बंदे यहाँ पे बैक टू बैक एक दूसरे के खड़े हैं, तो आप एक बात बताओ, दोनों का शैडो उन दोनों के पीछे आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अगर क्वेश्चन ने पूछा इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स मोहित एंड रोहित were talking to each other, but at this time the shadow of Mohit fell exactly to the front of Rohit. Then Mohit was standing in which direction? तो क्या आएगा? East. East, exactly, east. देखो समझाता हूँ। In the morning, two friends were talking to each other. Two friends, Mohit and Rohit ले लो. Mohit and Rohit were talking to each other. At this time, the shadow of Rohit fell exactly to the front of Mohit. Then Rohit was standing is in which direction? देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, मॉर्निंग का समय चल रहा है, दो फ्रेंड हैं, और मैंने आपको ऑलवेज स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रंट और बैक के जब क्वेश्चन पूछे तो आपका जो आंसर आएगा वो ईस्ट और वेस्ट में ही से ही आएगा, बरोबर ना? राइट और लेफ्ट का पूछे तो आपका आंसर नॉर्थ और साउथ से आना चाहिए। तो मॉर्निंग का टाइम है, दो फ्रेंड है मोहित और रोहित, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट इस समय रोहित का जो शैडो है वो उसके मोहित के फ्रंट में गिर रहा है। तो देखो दो बंदे खड़े, इसमें मोहित कौन है रोहित को मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि दोनों का शैडो दोनों के पीछे के साइड में गिरेगा, बरोबर ना? स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। अरे बताइए, बरोबर। अगर मैं बोलूं कि रोहित का शैडो मोहित के फ्रंट में गिर रहा है, तो ये देखो रोहित का शैडो मोहित के फ्रंट में गिरा, तो मोहित यहाँ पे हो जाएगा। अब मोहित के फ्रंट में गिरने वाला शैडो यही है ना, रोहित यहाँ पे हो जाएगा। यस सर। होगा कि नहीं? मैं बोलूं यस सर। रोहित का शैडो मोहित के फ्रंट में गिर रहा है, तो मोहित आगे खड़ा है तभी तो उसका शैडो पीछे आ रहा है ना, और मेरे सामने गिर रहा है, समझ रहे हो? मैं मोहित हूँ और कोई बंदा सामने रोहित है, रोहित का शैडो मेरे सामने गिर रहा है और हम दोनों का शैडो एक दूसरे के पीछे है, तो रोहित कहाँ पे खड़ा होगा? ईस्ट में। मैं खड़ा रहूंगा कहाँ पे? वेस्ट में। समझ रहे हो? नहीं समझा? ओके, रुक जाओ समझाता हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सन कहाँ पे होगा? ईस्ट। ये एक बंदा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सन यहाँ पर है, इसका शैडो यहाँ पर आएगा, आएगा इसके जस्ट पीछे, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है, इसका शैडो यहाँ पर आएगा, आएगा ना? दो ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है? ये दो ऑब्जेक्ट है,
दिख रहा है? दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दोनों का shadow क्या रहा है? और बोला क्या है कि दो बंदे हैं, रोहित और मोहित। एक बात बताओ, इसके सामने किसका शैडो गिर रहा है? इसका शैडो गिर रहा है ना, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने इस बंदे का शैडो गिर रहा है कि नहीं? यस सर गिर रहा है। यस सर। ठीक है, और दोनों का शैडो अपने पीछे गिर रहा है। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। ऐसा बोला है रोहित का शैडो मोहित के सामने गिर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं मानता हूँ रोहित ये है, क्या मोहित का शैडो उसके सामने गिर रहा है क्या? नो सर। नो सर। अगर मानता हूँ मैं मोहित ये है, तो रोहित का शैडो गिर रहा है ना सामने? यस सर। हाँ सर। तो रोहित कहाँ पे खड़ा है? रोहित कहाँ पे खड़ा है? ईस्ट में खड़ा होगा ना, क्योंकि जब भी फ्रंट और बैक शैडो की बात आती है तो आपका आंसर ऑलवेज ईस्ट और वेस्ट में से होगा, और जब भी लेफ्ट और राइट शैडो की बात आती है तो आपका आंसर नॉर्थ या साउथ में से होगा। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की बात हो रही है ना, फ्रंट ऑफ ही इज मोहित, देखो फ्रंट ऑफ दिया है ना। बताइए स्टूडेंट, आंसर करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, समझा। तो एक बात बताओ, तो फिर रोहित कहाँ पे खड़ा है ईस्ट। और मोहित कहाँ पे खड़ा है? वेस्ट। बस सिंपल। डिम्पल क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ? डिम्पल क्लियर अभी भी हुआ हाँ है? सर, क्लियर क्लियर। हाँ सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो ईस्ट, इसे नोट डाउन कर लो। अगर वही इवनिंग का टाइम होता तो, अगर वही इवनिंग का टाइम होता तो वेस्ट में। रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स हो जाता है। एग्जैक्टली, तो रोहित कहाँ पे खड़ा हो जाता? वेस्ट में। वेस्ट में। लिख लो इसे। शैडो में कोई प्रॉब्लम है ईस्ट और वेस्ट समझने में? कोई डाउट है इसमें? तो फर्स्ट ना पजल पहले सिटिंग अरेंजमेंट पहले लो क्या? चलो सर ठीक है, सिटिंग सीक्वेंस से हो अरेंजमेंट पहले ले जाएगा, लो। फिर समझ में आएगा पजल, इसलिए बोल रही थी। नहीं वैसे भी नहीं 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 नहीं, वैसे भी दोनों अलग अलग है। सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, लोगों से पजल अलग पूछ है, दोनों लीजिएगा, कोई अलग अलग है। प्रॉब्लम ना हो तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट कर दीजिए। नहीं प्रॉब्लम किससे पूछना थोड़ी ना होता है, वो तो मेरे पर है, वो तो ओके मेरे पर सर। है। हाँ आप बोलो तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, वैसा सिटिंग अरेंजमेंट ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं। सर सीटिंग अरेंजमेंट ले लीजिए ना फिर। हाँ चलेगा, सिटिंग अरेंजमेंट ले लेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, और मॉर्निंग से भी लिख लेना और इवनिंग से भी लिख लेना, दोनों से सेम क्वेश्चन मॉर्निंग और इवनिंग से लेना। हो गया? कैमरा टेढ़ा है? सही है? सही है? हो गया स्टूडेंट? तो बताना। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना माइक हो में, गया सर। वो ग्रीन ब्लिंक होता है ना, वो ग्रीन ब्लिंक नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। चलो रफ कर देता हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लिखा ना क्वेश्चन में। यस सर। यस, 1 सर। 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 1 सर।
ये तो था शैडो। अब सीखेंगे डिग्री वाले क्वेश्चन। डिग्री होता क्या है? डिग्री क्या होता है? डिग्री कितने कितने डिग्री होता है बताओ जरा, 370 या 350? 360। 60 होता है। ये पूरे का पूरा डिग्री कितना होता है? 360 का, बरोबर ना? यस सर। पूरा हाँ सर्कल 360 का, Yes, 360। ठीक है, अगर हम इसे आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 80। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। Nine. ठीक है, Yes. हम इसे इतना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45। ये मैंने प्रैक्टिकली पीसेस में कन्वर्ट किया, एक्चुअल डिग्री इस तरीके से देखा जाता है। ये हो गया 360, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। समझे? ये मैंने पीसेस में लिया उन लोगों के लिए जिसको डिग्री नहीं पता है, और ये उन लोगों के लिए जो डिग्री पता है। बेटा म्यूट करो, आटा बाद में छानेंगे। चलो 360 डिग्री है, ये है, ये 180 डिग्री हाफ, 180 का हाफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होता है। क्लियर? ये क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, अब इसमें डिग्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बता देता हूँ। इसमें आते हैं क्वेश्चंस लेफ्ट और राइट आएगा, जैसे हम लोग ये सीख रहे थे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका लेफ्ट और राइट, ये तो आपको पता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी कर ली थी। तो आपको लेफ्ट और राइट तो पता है, कौन से डायरेक्शन में किसका लेफ्ट और किसका राइट लेना है, ये पता है ना? ठीक है, बट इसमें ना डिग्री वाले में ना और एक ऐड होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या, देखो बात को समझो। क्लॉकवाइज वो होता है जो घड़ी के अकॉर्डिंग घूमता है। घड़ी कैसा घूमता है हमारा? इस तरीके से घूमता है ना घड़ी, यस सर। ऐसा घूमता है। अगर राइट हमारा टू लेफ्ट। इस तरीके से घूम रहा है तो ये हमारा होगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है उल्टा घूमना। तो मतलब इस तरीके से अगर घूमेगा उल्टा तो ये हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? क्लॉकवाइज में कैसा घूम रहा है? यस। तो क्लॉकवाइज में इस तरीके से घूमेगा। इसमें कोई डाउट है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में? नो सर। ठीक है। No, sir. कुछ आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे? एक तो होगा डिग्री से, एक तो होगा लेफ्ट और राइट से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, एक होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत इजी होता है। बस आपको डिग्री का ध्यान रखना होता है, बाकी आपको बता दूंगा। इसे नोट डाउन कर लो चाहिए तो। आप नोट डाउन करिए, मैं आता हूँ।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर डन। A man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree in the anti-clockwise direction, and then another 90 degrees in the same direction. Which direction is he facing now? ट्राई करोगे? ट्राई करना चाहोगे? बताओ। 1 मिनट। ट्राई करिए। But साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ओके, देखते हैं, देखते हैं। डिम्पल क्या बोल रहे हो? डिम्पल सर ऑर्डर और रैंकिंग वाले चैप्टर है ना, वो आपने बोला था ना आप करवाओगे। ऑर्डर और रैंकिंग वाले पजल? पजल नहीं सर, ये क्लास में होता है ना इसमें स्टूडेंट सर्वे वाला। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कराऊंगा कराऊंगा। पजल पहले ले लूं मैं, ऑर्डर रैंकिंग तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 मार्क के लिए आएगा, तो पजल और सेटिंग ले लेता हूँ, उसके बाद में करा देता हूँ। सर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आ रहा है, देखते हैं बाकी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है सिद्धेश? साउथ वेस्ट, ओके। अ मैन, देखो, अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक बंदा है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? यस सर। ठीक है, वो बोल रहा है ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न कर रहा है, तो ऐसा टर्न करेगा तो किधर जाएगा? बताओ। नॉर्थ ईस्ट। ये बंदा यहाँ पे फेस कर रहा है, आपको 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज करना है, तो कैसे जाएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, ये होगा 90 डिग्री। अब इस तरफ चला जाएगा कि नहीं? स्टूडेंट बताओ। यस सर। ठीक है, क्लॉकवाइज, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं?
180 हो गया कि नहीं मुझे बताओ। अब यहाँ पे किधर फेस कर रहा है वो? इस तरफ फेस कर रहा है। साउथ किधर? वेस्ट। साउथ वेस्ट। West. 180 degree anti clockwise direction, then another 90 degree same direction है। another 90 degree मतलब anti clockwise, another 90 degree ये भी होगा 90 degree। अब कहाँ पे फेस कर रहा है वो? साउथ ईस्ट। साउथ तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज ने देखा था। सबको क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? Yes. ठीक है, चलो और क्वेश्चन ले लो, रफ कर दो इसे। एक ही नोट पे। हाँ लिख लो, हो जाएगा तो प्लीज बताना। हाँ बंद कर दो, आवाज आ रहा है। देखो अपने आप क्लिक हो रहा है। फोन खोलो, फिर फोन खोलो मतलब समझा नहीं। पूरा बॉडी खुलता ही नहीं है, बॉडी नहीं खुलता। नहीं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा मैं, चलता है इसे चलने। हो गया, रफ कर दूं? यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो। आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 degree in the clockwise direction, and then 145 degree in the anti-clockwise direction, then which direction I am facing now? बताओ क्या आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। Yes, sir. Note. क्या आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? North east. नॉर्थ ईस्ट। चलो रफ कर दूं? Northeast. रफ कर दूं क्वेश्चन? हाँ सर. अरे तो मुझे बताना नहीं है क्या? सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे मैं सॉल्व करने दो मुझे, मैं टाइम दूंगा, रुक जाओ। आई एम फेसिंग ईस्ट मतलब मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोला आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पहले 90 डिग्री तक टर्न करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थोड़ा सा स्लाइटली मैं 10 डिग्री और ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा कि नहीं? 100 डिग्री होगा कि नहीं मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, देन बोला है देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वहां से 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो 100 होगा ही ना, इतना 100 तो होगा ही। यस सर। अब ये 45 डिग्री लेना है तो पहले 90 बना लेंगे, और 90 का आधा 45 होता है कि नहीं? यस सर। ये कहाँ पे फेस करेगा? 45 डिग्री हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। देन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग? नॉर्थ ईस्ट, सिंपल, क्लियर। अब लिख लो। हो जाएगा तो बताना। ये देखो अपने आप चल रहा है।
परेशान हो गया मैं Done, फोन sir. से। डन सर थांबा. थांबू ओके थांबतो मी पुस्तक झाल्यानंतर मला सांगा तुम्ही मैं सोच रहा था 4 महीना और चलेगा तो नया ले लूंगा 4 महीने में चलाऊंगा इसको और वैसे भी रिपेयर करूंगा मैं इसको डिस्प्ले डाल के हाँ बाकी तो उतना बुरा नहीं है सर हो गया. तो कौन सा फोन है? अरे माइक हाँ मेरा फोन खराब हो गया है अपने आप भाग रहा है तो क्या हुआ सर? देखोगे देखो ये देखो देख रहे हो रिबूट मारो रीसेट पूरा. नहीं रीसेट मारा कुछ नहीं हुआ फॉर्मेट ही मार दिया मैंने पूरा फोन को ये देखो नहीं ले लो अपने सर। अपने आप क्लिक होएगा मैजिक दिखाऊं मैं आप लोगों को ये देखो 1 2 3 देखा चलो रब करूं Yes, sir. हाँ सर. मैं वेट कर रहा था सोच रहा था कि और 4 मंथ के बाद अच्छा वाला फोन लूंगा ये दिवाली के ऑफर में लूंगा मैंने सोच रहा था सर भी सेल आ रही है ना फ्लिपकार्ट की. फ्लिपकार्ट का वो मिलीनियर वाला है ना कुछ तो बिलियनियर सेल्स. हाँ Big Million वही तो सोचा था ले iPhone 13 ले लो सर. कौन सा iPhone 13 निकला है ना न्यू. मैम क्या चाहते हो कौन से हॉस्पिटल में जाओ क्या चाहते क्या हो आप बताओ डॉक्टर हो ना? आप डॉक्टर हो ना पार्ट टाइम? पार्ट टाइम डॉक्टर लेकिन मोबाइल फुल टाइम नहीं लेने का औकात नहीं है अरे आईफोन यूज करने को नहीं जमता मेरा एंड्रॉइड में मजा है आईफोन में नहीं वन प्लस सही है. सबसे सही रहेगा. पता है वो आईफोन किसके लिए है जो मतलब शो ऑफ करते हैं होटल में जाके ऐसा उल्टा रख देते हैं हाँ सर। मेरा शो ऑफ वाला है ही नहीं कुछ मैं बहुत सिंपल गंदा हूँ मेरे पास अगर 2 करोड़ की गाड़ी भी रहेगी ना तो मैं तो बहुत सिंपल रहूंगा मेरा उतना सिंपलिसिटी में मेरी मतलब ब्यूटी है मेरे को ऐसा पसंद नहीं शो ऑफ वगैरह ऐसा फोन लेके ऐसा दिखाओ आईफोन है और फंक्शन से परेशान हूँ मैं और सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा हूँ एंड्रॉइड सबसे बेस्ट मेरे को बेस्ट लगता है हाँ बोलो ना सर आप बताओ बजट कितना है आपका? बजट तो लेने के लिए ले सकता हूँ मैं ऐसा नहीं है 50-60,000 का फोन भी ले सकता हूँ मैं सर वो लो आप, नहीं तो रियलमी 8. लेकिन मैं ज्यादा जब पैसे वहां पे खर्च करता हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वर्ती हो मैं सब जगह पैसे नहीं खर्च करता अगर एक बात बताओ मेरे को 60-80,000 का फोन लेना तो मैं बाइक लेना पसंद करूंगा और 8-9 हजार के बजट में मैं दूसरा फोन ले लूंगा मैं थोड़ा सा अलग कैलकुलेटिव माइंड हूँ सेम ईयर सर, सेम ईयर. हाँ मैं उतना पैसे खर्च नहीं करता जब तक मुझे ऐसा जरूरत ना लगे कि यहाँ पे खर्च करना चाहिए कंजूस नहीं हूँ थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड हूँ देखो एक बात याद रखना कभी भी ऐसा लगे कि 2 करोड़ खर्च करने से या 2 लाख खर्च करने से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो 2 लाख रुपए 2 रुपए के बराबर खर्च कर दो और कहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि 20,000 खर्च कर रहा है लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है तो खर्च नहीं करना चाहिए तो 20,000 2 लाख के बराबर हो जाता है तो खर्च नहीं करने का और शो ऑफ तो कभी करना ही नहीं चाहिए लड़कियां बहुत शो ऑफ करती हैं आजकल लड़के भी वही कर रहे हैं आप लोग वैसे अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लोग बोलेंगे अरे इसमें देखो कितने लोगों का फोन का नाम रहता है विशाल आईफोन इसमें बहुत लोग का रहता है बहुत लोग का नाम रहता है विशाल आईफोन और किसका तो रहता है आईफोन पक्का डालेंगे लेकिन सर आज पजल था ना? हाँ मैम पजल था लेकिन अभी पजल स्टार्ट होने का टाइम है रोहित सर मैं क्या बोल रहा हूँ आज आप पजल स्टार्ट करने वाले हो टॉपिक हाँ करूंगा अभी देखो कितने क्वेश्चन लेना है मुझे
लास्ट क्वेश्चन लेना है, इसके बाद एक क्वेश्चन होगा फिर stop करना है। ओके ओके चलिए सॉल्व वेस्ट वेस्ट बेस्ट यस नहीं ना ना वेस्ट नहीं है, क्या है अ मैन फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में फेस कर रहा है, पहले वो टर्न ट्वाइस टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज में, पहला 45 डिग्री में टर्न करेगा क्लॉकवाइज में, देन वापस 180 डिग्री में टर्न करेगा, वहां से 180 डिग्री टर्न करेगा, तो बताओ 180 डिग्री टर्न करेगा, फिर देन अगेन 270 डिग्री टर्न करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में। नॉर्थ वेस्ट ये कौन नॉर्थ वेस्ट नहीं नहीं, देखो ना टर्न करो, साउथ वेस्ट, यस साउथ वेस्ट, क्योंकि पहले 45 डिग्री टर्न करेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, ये कौन सा डायरेक्शन है सर? ये तो नहीं हुआ है। ये डायरेक्शन शैडो वाला है। ओके अंशिका, साउथ वेस्ट सर। नहीं हुआ है सर। हाँ आप अभी लगता है आप भी ज्वाइन किए ना, सच्ची बताना। हाँ ऑफलाइन में नहीं हुआ है ना, अभी मैं यहाँ तो अभी आई। ऑफलाइन में हो गया था, लेकिन आप उस दिन अब्सेंट थे, याद है? नहीं सर, आपने बोला था कि मैं बाद में लूंगा, आपने दूसरा अच्छा चैप्टर हाँ स्टार्ट हाँ कर हाँ दिया। हाँ बरोबर बरोबर, हाँ हाँ ले लूंगा मैं वो, ले लूंगा, इतना कुछ है नहीं। नॉर्थ वेस्ट है क्या आंसर? हाँ क्या आंसर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, कैसे टर्न कर रहे हो? साउथ साउथ ईस्ट नहीं नहीं, कैसा कैसा टर्न, कुछ गड़बड़ कर रहे हो लगता है। देखो अ मैन वाज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, मैन है वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ही टर्न ट्वाइस, दो बार टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंड 180 डिग्री रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब पहले 45 डिग्री टर्न करेगा, तो 45 डिग्री मतलब 90 का हाफ कितना आएगा 45 डिग्री, अभी यहाँ पे फेस कर रहा है वो, और बोल रहा है वहां से क्या कर रहा है 180 डिग्री टर्न कर रहा है, अब इसको ले लो यहाँ से ऐसा क्रॉस करके 180 डिग्री, तो ये हो गया 90, ये हो गया 90, इधर आ गया 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब बोला है यहाँ से देन ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिग्री का कैलकुलेशन कितना था, कितना था 180 180, और ये कितना था 45, राइट, तो 180 45 कितना हो जाएगा 225, 225 225 में से 270 कम करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, 45 45 डिग्री। तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं देखो यहाँ पे आने के बाद इसको मैं 45 डिग्री इतना ले सकता हूँ कि नहीं, यस सर। तो ये कहाँ पे आ जाएगा साउथ वेस्ट सर। सर ट्वाइस में मतलब दो बार नहीं लेना है क्या? 45 इन 45 90 हो जाता ना। नहीं नहीं नहीं, he turned twice in clockwise direction 45 and 180 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले 45 टर्न करेगा देन 180 डिग्री टर्न करेगा रेस्पेक्टिवली, मतलब सेम ऑर्डर, पहले 45 देन 180। तो सर ट्वाइस नहीं लेना इधर मतलब। ट्वाइस हो गया ना, ट्वाइस मतलब वो हो गया 45 डिग्री एक बार देन 180 डिग्री एक बार, तो ट्वाइस हो अच्छा गया। ऐसा है क्या? हाँ मुझे लगा 45 दो बार फिर 180 दो बार। नहीं 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 वैसे नहीं। लिख लीजिए इसे। ओके सर। हो गया, रफ कर दूं? एक सेकंड सर लिख दो। हाँ हाँ लिख दो। टू 270 माइनस 180 कैसे करोगे, ये 180 इधर आ गया, 270 टर्न करना है ना, तो 180 टर्न किया तो आप यहाँ पे आ गए, देन 45 टर्न, 45 भी तो है ना, तो यहाँ पे आ जाओगे आप यहाँ पे, तो 180 45 कितना होता है 225, ओरली करो 180 में 40 ऐड करेंगे तो कितना होगा 220 प्लस 5 225, 225 माइनस 270, 225 में 10 5 ऐड करेंगे कितना होगा 30, 30 और 70 में कितने का डिफरेंस होता है 40 का, 40 का 5 ऐड कर दो 45, देन 45 डिग्री टर्न करके यहाँ पे
स्टूडेंट हो गया? यस सर। यस सर। सर कितने मार्क का था ये? 1 मार्क। डन सर। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? सॉल्व करिए। ऊपर फंक्शन है क्या? और सर वेस्ट। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, वेरी गुड। वेस्ट वेस्ट सॉल्व करें। ट्राई कर रहे हो आप लोग? साउथ वेस्ट। वेस्ट नहीं आएगा। किसका आंसर साउथ वेस्ट आ रहा है? डिम्पल आपसे गलती हो रही है शायद। आराम से सॉल्व करो ना डिम्पल, बनेगा क्वेश्चन। गलती मत करो, आराम से सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ नहीं आएगा। सर वेस्ट। वेस्ट, यस ओनली वेस्ट आएगा। चलिए देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक मैन है वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो पहले 90 डिग्री ऐसा बना लो। देखो कभी भी ना नहीं बनाने आ रहा है ना, तो ऐसा लाइन पुट करो और 90 डिग्री बनाओ। ये हो गया कि 90 डिग्री बना कि नहीं? बताओ मुझे, ये 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, ये ऐसा आ गए। देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो ये था 90 डिग्री। अब ये वापस एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेगा, तो 90 डिग्री वो कवर करेगा कि नहीं पहले? तो 90 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 45 डिग्री, राइट। अब इसको 90 डिग्री बना लो, इसको 90 डिग्री बना लो पहले। इसको 90 डिग्री बनाया हमने, बना कि नहीं? देखो अब इसको Yes, हाफ sir. करेंगे तो क्या बनेगा? ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो आंसर आएगा वेस्ट। समझे कि नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? यस सर। ओके, ये था हमारा डिग्री वाले क्वेश्चन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, और ट्वाइस थ्राइस वाला जो था वो आपको एक ब्रीफ आइडिया में मिल गया। चलो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, हमारी शुरुआत करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सर ये एक बार फिर से बताना। अच्छा बताऊँ, देखो
अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में फेस करा दो। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो अब 90 डिग्री कैसे निकालोगे आप, एक काम करना, यहाँ पे ऐसा 4 टुकड़े में 4 पार्ट्स में ऐसे बना लो लाइन, और इसको 90 डिग्री पुट कर दो। देखो 90 डिग्री बना कि नहीं बना, दीपाली बताओ। हाँ सर। तो अभी कहाँ पे फेस कर रहा है वो, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अभी बोला है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा वो, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ से वापस टर्न करेगा इस तरफ। तो पहले कितना डिग्री टर्न वो करेगा, 90 डिग्री करेगा कि नहीं, बताओ। यस। ठीक है, तो 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 45। 45। तो आपको 45 लेने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्या 45 लेना कैसे, तो पहले इसको 90 बना लो। देखो ये 90 बना कि नहीं बना या नहीं यस। बना, तो इसको यस। हाफ कर दो, 45 हो गया, बन गया वेस्ट, ओके। ठीक है। चलो रफ कर दो, रफ करो या नहीं करो। यस सर। कर। बैंकिंग में ये क्वेश्चन नहीं आता है ना? बैंकिंग में तो फिलहाल अभी नहीं आएगा, लेकिन बैंकिंग इंश्योरेंस में नहीं आएगा, लेकिन अगले साल सीटी है, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा। तो अभी ना तेरा ना मेरा, हमारा बोलो और पढ़ो, ना बैंकिंग है ना एसएससी, अब सब पढ़ना है। सर अभी किसका एग्जाम आया है क्या? अभी एग्जाम तो नहीं आया किसी का, अभी एसबीआई का रिजल्ट तक नहीं आया। आज आ गया है। आ गया, यस सर, अभी जस्ट आया है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है अभी साइट। क्या बात कर रहे हो, यस सर, नोटिफिकेशन आया है अभी 1 तो घंटे आपने पहले। एग्जाम दिया था ना, एग्जाम दिया था, यस सर, क्या बट हो गया? ओपन नहीं हो रहा सर, पेज ओपन नहीं हो रहा है अभी, बोल रहा तो है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करो ना, एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड हो गया तो समझ जाओ आपका हो गया सिलेक्शन। सर एडमिट कार्ड, प्री एग्जाम रिजल्ट चेक करेंगे ना, एडमिट कार्ड तो पहले से डाउनलोड है ना सर। एडमिट कार्ड डाउनलोड ऐसे नहीं, मेंस का भी एडमिट कार्ड आता है, तो पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, अगर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया तो समझ जाना प्री निकल गया। ऐसा क्या सर? ठीक है। हाँ, करो आज मेंस का एडमिट कार्ड आया ना। करो, एडमिट कार्ड आता ही है, तो करो जल्दी करो पढ़ना। ओके सर। और किसका हुआ था, और किसी ने दिया था क्या, और किसी ने नहीं दिया एसबीआई का? एसबीआई जूनियर का ना। हाँ, हाँ मैंने। फटाफट चेक करो रिजल्ट, चेक करो फटाफट, टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, जल्दी चेक करो। सिद्धेश मिलो, डायरी में लिखा है, ओके। 2 मिनट रुक जाओ जरा, 2 मिनट स्टूडेंट होल्ड करना। हमारे क्लास से एक स्टूडेंट का हो गया, चलो और बताओ किसी का हुआ तो पढ़ना। चेक करो फटाफट। अनिकेत का हो गया सर।
हाँ हो गया, हाँ अनिकेत का हो गया, मुझे लगा था होना ही है। हो गया मैसेज आया। मैसेज आया, ओके। और किसका हुआ? डिम्पल आपने भी दिया था ना? डिम्पल आपने दिया था ना? यस सर, चेक कर लीजिए। चेक करो, अच्छी खबर सुनाओ। पजल तो होते रहेगा, 5 मिनट है, फटाफट सुनाओ। सर क्या हाँ, बोलो। क्या सर्च करना है? गूगल में जाओ, SBI जूनियर का एडमिट कार्ड डाउनलोड लिखो, तो वहां पे लेटेस्ट वाला आएगा, उस पर क्लिक करना, उस पर डाउनलोड करना। मार्क्स से शो करे चलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। तब तक आप गूगल में जाओ, मैं बता रहा हूँ। सर बस इन्फो आ रही है, कुछ ऐसा वेबसाइट वगैरह नहीं दिख रहा है। SBI जूनियर एसोसिएट एडमिट कार्ड ओके सर, ओके करो। ओके ओके। अब पहला ही आएगा, पहला ही पे क्लिक करना जो करियर पावर का है, उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करो। सर रोल नंबर गलत बता रहा है सर। अरे तो रोल नंबर सही डालो। तो देखो क्लिक करने के बाद डाली यहाँ हूँ सर। चला, रोल नंबर अगर गलत डाल रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, हाँ सर, ये आया, इसके बाद इस पर क्लिक करो। एक मिनट। ऐसा क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, या तो रोल नंबर डालो या रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालो, जिसमें डेट सर बैक करिए ना, वो आ नहीं रहा है। नीचे जाओ, स्क्रॉल करो ना, नीचे की साइड में स्क्रॉल करो। पहला आपने क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, करियर पावर का स्टार्टिंग में आएगा। देन यहाँ पे देखो ऐसा आएगा, स्क्रॉल करो नीचे को, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। देन यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड करने के लिए, दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक हियर टू डाउनलोड, पे क्लिक करो। देन ये पेज आएगा, तो फिल करो, फिर लॉग इन करो, आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का है तो मुझे बताओ, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर मेरा नहीं दिख रहा है, मतलब बोलो रजिस्ट्रेशन नंबर बोलो, रजिस्ट्रेशन नंबर बोलो या रोल नंबर बोलो, दोनों में से कोई एक बोलो। 199 क्या 19 199 199 0 0 5 5 हाँ 00 00 1 2 6 1 2 6। नहीं है, हाँ सर, रजिस्ट्रेशन नंबर है। 1990 500 126, यही है। यस सर। डेट ऑफ बर्थ बताओ आपका। 510 5 5 10 10 99 91 99 99। एक बार वापस बताना, 5 10 सर डेट ऑफ बर्थ आपने स्पेस दिया क्या उसे? नहीं स्लैश ऐसा लिखना है, देखो 5 10 स्लैश 99, ये स्लैश देना है, और बाकी वो जो कैप्चा है ना, एज इट इज लिखना है। इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल आया, रोल नंबर बोलो फिर से, नहीं आ रहा, इनवैलिड आ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर का रोल नंबर 41 सर ऐसे ही आ रहा है। 41 81
000 हाँ 7 हाँ 23 623 23 723 723 बस इतना ही है ना? हाँ 4181 000। सर ये तो इनवैलिड बता रहा है, 3 बार किया। एक मिनट रुक जाओ। 05 10 99 YWTPP। नहीं हुआ है शायद आप लोग को होगा, इसके लिए इनवैलिड आ रहा है। अगर होता तो मिल जाता। एक लास्ट ट्राई करके देखता हूँ। So from where did you enter the registration number or roll number? क्या क्या? So where is registration number? वेयर इज रजिस्ट्रेशन नंबर? मतलब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। कौन सा एग्जाम सर? SBI। अभी तक नहीं दिया ना, तो नहीं दिया तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? अच्छा। सर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल ऐसा कुछ बता रहा है ये। ओके रुको, लास्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं, के बाद सर डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ही देना है क्या? यस ऐसे ही देना है, ये फॉर्मेट आएगा। इनवैलिड आ रहा है मतलब नहीं हुआ है, नहीं हुआ है आप लोगों का। तो उधर वेबसाइट पे भी वही लिखा है, मतलब क्वालिफाई करने के बाद ही इशू किया जाता है। हाँ हाँ वो इनवैलिड हुआ है मतलब नहीं हुआ है इनका, नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करना। सर फर्स्ट टाइम था सर। सर कोई आपने बात बोला था ना एक्सपीरियंस। हाँ हाँ मैं मालूम है मुझे, फर्स्ट में हो गया कोई बात नहीं। और किसका था? डिम्पल एंड उपासना। उपासना आपका भी था? क्या सेम हुआ? ऐसे ही लिख के आ रहा है सर, एरर लिख कर आ रहा है, इनवैलिड ऐसा लिख के आ रहा है। ठीक है फिर अभी कोई बात नहीं, अभी कल ट्राई करना और मार्क्स बताना। आई थिंक हुआ नहीं। मार्क्स तक तो देखनी है, वो पता नहीं चलता। मार्क्स तो तुरंत मिल जाएगा, आज रात को 12 बजे में ट्राई करो तो मार्क्स मिल जाएगा। अभी कैसा सभी लोग एक साथ देख रहे होंगे। सर वो रिजल्ट जहाँ शो कर रहा है ना, उस पे जा रहे हैं तो वो साइट ही ओपन नहीं हो रहा है कि जहाँ पे लिख के आ रहा है रिजल्ट, प्री रिजल्ट। 12 बजे के बाद ट्राई करना, मिल जाएगा। सर सेम ऐसे ही करना है ना? सेम ऐसे ही, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड नहीं करना है। वहाँ पे SBI जूनियर रिजल्ट करो, SBI जूनियर रिजल्ट। हाँ चलो अब आते हैं हमारे पजल पे। देखो हाँ हाँ चलो ना, सेटिंग सर किस किस का क्लियर हुआ? क्या क्या? किसी का तो क्लियर हुआ ना? सर बैड लक सर। बैड लक मतलब क्यों बैड लक? सर बट आपका जो रीजनिंग था ना सर, मतलब आपने जो पढ़ाया था ना सेम एज इट इज आया था सर, बट टाइम मतलब जो आपने पढ़ाया ना सर वही आया था सेम। वो तो मुझे मालूम है, जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना सीखना हमें। बिल्कुल नहीं सर, टाइम तो बिल्कुल नहीं। बाप रे, ऐसा लग रहा था सर आके भी मतलब कुछ किया नहीं। वो क्या होता है मालूम है क्या? एग्जाम हॉल में क्या होता है, कैसे मुंडी नीचे किया 1 घंटा कब हुआ, मुंडी ऊपर किया 1 घंटा कब, पता नहीं चलता। क्योंकि क्या होता है आपको ना ये प्रैक्टिस करना होता है, प्रेशर के अंदर प्रैक्टिस करना होता है। पूरे प्रेशर के अंदर जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना सीख लिया, अच्छे मार्क्स लाना सीख गया, समझो आपके बैंक एग्जाम निकलने वाले। प्रेशर सर में अभी IDBI का था ना सर, वो भी दिया मैंने अभी तो 5 तारीख को सर। तो वो भी आया था सेम टू सेम मतलब जो सर पढ़ा ऐसे ही मैंने दिया, मतलब पास पढ़ाया होने के हिसाब से। हाँ सर हाँ वही आया था। पूरा। हाँ और ना सर आपका, हाँ पूरा आया था, इनइक्वालिटी आया था। और सर 2-3 चैप्टर ऐसा लग रहा था कि आपने पढ़ाया नहीं है, मतलब अलग ही था मतलब सर। मतलब क्या है? हाँ पता नहीं सर, मुझे मतलब पढ़ के भी नहीं समझा कि ये सब क्या है मतलब। SSC का कुछ पोर्शन आया होगा।
एक दो सर कुछ था अलग ही था मतलब सर। मैंने बैंकिंग का पढ़ा है, एसएससी का एक दो आया होगा, तो कुछ नया आएगा। वाटर इमेज मिरर इमेज आया था क्या? नहीं सर नहीं नहीं ये सब नहीं था, अलग ही मतलब सेंटेंस ही था सर, कुछ ऐसा लग रहा था इंग्लिश का पार्ट दिया है रीजनिंग में। ओ वो स्टेटमेंट अजम्पशन। सर वो तो स्टेटमेंट अजम्पशन तो सर आपने पढ़ा है, वो तो पता है सर मुझे, वो अलग ही था। कॉज एंड इफेक्ट वो आया होगा। वो मतलब सब सर ऑप्शन में ना सर मतलब ऐसा ब्रीफली नहीं दिया था, ऐसा शॉर्टकट था, मतलब ऐसा 4 ऑप्शन थे सर, लॉजी वगैरह शॉर्टकट थे था बट क्या? बहुत। एनालॉजी में भी आपका ऐसा जैसा था। मतलब एजम्पशन होता है वो रिलेटेड होता है, इंसल्ट वाला कुछ हो गया ना अलग ही था कुछ। डेटा सफिशिएंसी आया था क्या, कि मतलब ओनली डेटा फर्स्ट फॉलो क्वालिफाई द क्वेश्चन, ऐसा ऐसा आया था क्या? बोथ क्वालिफाई द क्वेश्चन आइदर वन और टू, डेटा सफिशिएंसी आया होगा। पता नहीं सर कुछ था अलग ही था, बट मुझे नहीं पता आईडीबीआई सर। में यही, आईडीबीआई में भी यही आया था, डेटा सफिशिएंसी आया था, समझ में नहीं आ रहा था। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको दो दिया रहेगा, एक में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देगा और दूसरे में डायरेक्शन का क्वेश्चन देगा। तो आपको ये देखना है कि जो इसमें जो दिया है वो डेटा सफिशिएंट है क्या आंसर लाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा वैसा था। और या फिर दो कंडीशंस थे, फर्स्ट में अलग कंडीशन, सेकंड में अलग कंडीशन था, फिर आंसर। यस यस, डेटा सफिशिएंसी में पढ़ा जल्दी नहीं सकता, लास्ट टू लास्ट संडे लेने वाला था मैं, लेकिन टीचर्स डे था तो फिर नहीं ले पाया। डेटा सफिशिएंसी उन लोग के लिए है सिर्फ जिसका पोर्शन हो चुका है, उन्हीं को समझ में आएगा, जिसका पोर्शन नहीं हो उनको डेटा सफिशिएंसी बिल्कुल समझेगा नहीं। हाँ सर और बहुत एग्जाम में और ओके कोई बात नहीं, देखो टाइमिंग 60 मिनट। हाँ टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ही। और दूसरी बात अभी अभी एक दो एग्जाम नहीं निकला, इसका मतलब ना एकदम उदास नहीं होना है, तो और नहीं सर बिल्कुल नहीं, अभी तो बहुत मेहनत करना है, दिन और मेहनत करनी है, ठीक है? उदास बिल्कुल नहीं होनी और डबल मेहनत करनी है, इस बार का एग्जाम निकालना ही है। ओके सर। सर मार्क्स नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कट ऑफ ही दिखा रहा है। क्या क्या मार्क्स नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कट ऑफ ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कट ऑफ क्या बोल रहे हो? बाकी लोग को क्या आवाज आ रही है क्या? क्या बोल रहे हैं मैडम बताओ? कट ऑफ बोल रहे, कट ऑफ। मार्क्स नहीं दिख रहा है, बस कट ऑफ दिख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। कट ऑफ दिख रहा है मतलब आपके डिस्प्ले आगे मतलब आ रहे वो शो कर रहा है? हाँ सर, कट ऑफ सब सीट का अलग अलग होता है ना, सर वो वो जो दिख रहा है। आपने अभी अड्डा का दिखाया था ना, हाँ, उसी हाँ। के नीचे कट ऑफ का लिख के आ रहा है। नहीं 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 वैसा नहीं, वैसा नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा डाल के, उसके बाद जो लॉगिन करने के बाद आएगा वो बताओ। वो तो कट ऑफ आया ना, वो तो वो नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र कट ऑफ कितना गया देखो जरा, महाराष्ट्र कितना गया देखो जरा। 68 6.5 ऐसा कुछ है। 66 या 8 है सर ऐसा। 66 नहीं, 66 समथिंग है। चेक करो ना। यूपी का देखा 81। किसका? यूपी का सर 81। वो यूपी तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, छोड़ दो। यूपी बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन लोग पे कट ऑफ आएगा। इसका देखो अपना महाराष्ट्र का देखो। सर यूट्यूब ज्यादा होता है कट ऑफ। दिख रहा है सर, कट ऑफ नहीं दिख रहा है? 67 है। 67 57 57 इतना कम? हाँ सर, नहीं दिख रहा। एक नहीं मिनट नहीं रुको सर रुको, 57 नहीं था, 60 कुछ था, 68। एक मिनट मैं खुद देख लेता हूँ, रुको। महाराष्ट्र 59.75 या बहुत कम है तो। इसका सर पीओ का क्लरिकल का
इतना कम गया? पीओ का क्या है सर, देखिए ना। योगा तो अभी तक नहीं हुआ है ना। तो मतलब सर प्रीवियस ईयर से थोड़ा मतलब अंदाजा लगाने के लिए। नहीं 21 का अभी तक आया नहीं। नहीं नहीं नहीं, लास्ट ईयर का था वो। एक बार 21 का देखता हूँ। सिक्सटी 6.25 है सर एक मिनट देख लेता हूँ। नॉर्मल का। किधर शो कर रहा है? मुझे तो शो नहीं हो रहा है। आप लोगों को कैसे दिख रहा है? महाराष्ट्र 66.25। 66.25। यस सर। अरे हो जाना चाहिए था आप लोगों का। कट ऑफ तो कम है। चलो कोई बात कट नहीं। ऑफ कम में तो पेपर हार्ड रहा होगा सर। अरे नहीं बाबा, कट ऑफ कम है मतलब पहले देखो, लास्ट ईयर था सर कितना है 50 कट ऑफ? 66.25। लास्ट ईयर कुछ 59.25 था, इस बार 66.25। पेपर इजी होगा इसलिए कट ऑफ हाई गया है। अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कम जाता है। कट ऑफ हाई कभी जाता है जब बच्चे लोगों का पेपर इजी होता है, सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो कट ऑफ हाई रख देते हैं हम लोग। पेपर टफ जाता है तो कट ऑफ कम रखते हैं। समझा आपको? चलो कोई बात नहीं। यस सर। कोई बात नहीं, अभी एक बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अभी से लग जाओ। ये जो फेलियर है, ये जो मिला आपको सबक, इसको सीरियस लो और अभी से जी जान लगा के पढ़ाई करो। सीरियस होकर एकदम पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन। पहले प्री निकालो, प्री निकलने शुरू हो गया ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बहुत लेवल बढ़ता है कॉन्फिडेंस। फिर मेंस की तैयारी करो। चलो मैं कह रहा था सिटिंग अरेंजमेंट पहले स्टार्ट करते हैं। सर पजल था ना, क्या बोल? हाँ पजल था, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, देन पजल पे आ जाएंगे। डायरेक्शन हुआ है आप लोगों का, सभी लोग का? बताओ। हाँ सर वो। अभी तो हुआ ना। हाँ हो गया। सिटिंग और पजल मैं दोनों कंबाइन करता हूँ, मैं कभी अलग नहीं मानता इन दोनों को। और इन दोनों से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 35 में से रीजनिंग के। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के देख लो क्या क्या आएंगे। लीनियर कितने टाइप्स में बता रहा हूँ। लीनियर अरेंजमेंट, सेकंड अनसर्टेन। लीनियर में भी सर दो जो आता अभी है। आईडीबीआई का एग्जाम था ना सर, यही हाँ हाँ सिटिंग अरेंजमेंट पजल था सर। हाँ, यही आता है ज्यादा करके, मेजर यही है, यही मेजर है। अनसर्टेन नंबर, इसमें भी दो आता है, नॉर्थ साउथ। टफ लेवल का था एग्जाम बहुत। क्या 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 बोल रहे हो? एग्जाम टफ था सर, टफ था थोड़ा, मतलब था ही मतलब। एसबीआई का किसका एग्जाम बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है। कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? चलो यहाँ पे देख लो, टाइप देख लो सिटिंग अरेंजमेंट के क्या क्या टाइप्स है। लीनियर में 3 टाइप्स होता है, नॉर्थ साउथ, तीसरा नॉर्थ साउथ। दूसरा अनसर्टेन नंबर में, ये भी सेकंड टाइप है, इसमें भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ प्लस साउथ दोनों आता है। थर्ड 2 पैरेलल रो वाला आता है। इसमें नॉर्थ और साउथ। एक और एग्जाम देना चाहिए क्या? क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे।
जो इंश्योरेंस का अभी आया है ना वैकेंसी, उसका एग्जाम देना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं बाकी लोग, बताओ क्या बोल रहे हैं मैडम? सर वो बोल रहे हैं कि जो NIACL का एग्जाम आया है ना उसका फॉर्म भरना चाहिए क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। क्यों भरना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ एक भी फॉर्म मत छोड़ो, सारे फॉर्म भरो, ऐसा मत करो, सारे फॉर्म भरो, कुछ ना कुछ तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा उससे। सर लास्ट डेट था आज सर का। हाँ कौशल बोलो। आपका तो एज ही क्वालिफाई नहीं हुआ कौशल। सर उसमें वो 1 अप्रैल का है ना। हाँ सर नहीं, वो उसमें अप्रैल था, 1 अप्रैल के पहले जो लोग बर्थ लिया उनका ही वहाँ पे होगा। हाँ तो तुम अभी बहुत छोटे हो तुम्हारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हाँ, आगे सर। चलो जाएगा। चलो आज फॉर्म का लास्ट डेट है, भर दो। और मैं बोलूंगा जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, तो कास्ट में भरो, लेकिन भरो, आज भर दो, 100 रुपये जाएगा। हेलो सर, अर्चना, सर किस चीज का एग्जाम? NICL AO का आया शायद, है ना? AO का है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, उसको भर दो फटाफट, कास्ट में भरो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एग्जाम में नहीं निकल पाया, प्रैक्टिस हुआ नहीं है, तो कास्ट में भरो। एक बार एक्सपीरियंस लेने जाओ, समझो पेपर कैसा होता है, माहौल क्या होता है, वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, उसका वहाँ पे स्टडी कितना सीरियस लेते हैं उन लोग, सब देखो यहाँ पे। सर उसमें जी है क्या? ये नहीं है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग है, फ्री है। सर्कल लेना है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, पांचों जो टाइप है स्क्वायर का है, इसमें भी नॉर्थ आता है, साउथ आता है, नॉर्थ प्लस साउथ आता है। छठवां जो आता है स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ प्लस साउथ। सातवां जो टाइप है हेक्सा के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ प्लस साउथ। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हेक्सा, टू पैरेलल रो, अनसर्टेन, लीनियर, ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर हो गया, अनसर्टेन नंबर हो गया, टू पैरेलल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल हो गया, हेक्सा हो गया। टोटल 7 टाइप से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट था। ये लिख लो आप, लिख के हो जाएगा तो बताना। सर वीडियो पॉज है आपका। वीडियो पॉज है? नहीं, और सर प्रॉपर है ना? अभी ठीक है कौशल? यस हाँ सर। सर। ओके, देखो सिटिंग अरेंजमेंट टोटल 7 टाइप के हैं, और 7 मत समझना, एक सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप का है। और ऐसा सोचो, देखो कितना 21 सिटिंग अरेंजमेंट है, 21 देखा जाए तो, क्योंकि एक सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप का है, तो 20 सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास, क्योंकि एक सर। ग्रुप। हाँ हाँ बोलो प्रणय। सुनो ना, अगर डायरेक्शन हुआ नहीं रहेगा तो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं अंडरस्टैंड होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं प्रणय, मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल मेरा डायरेक्शन हुआ नहीं ना इसलिए। हमारा आप नए हो, मुझे पता है आप नए हो। अब वैसे भी हमारा फिजिकल लेक्चर में होगा, डोंट वरी। यस यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो नोट डाउन कर लो। और अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि ये सारे के सारे सिटिंग अरेंजमेंट आते ही आते हैं।
सर लिख के हो गया। हो गया सर। हो गया, चलो। ये तो था सिटिंग अरेंजमेंट। अब मैं दे रहा हूँ पजल। पजल का भी लिख लो साथ में, क्योंकि मैं सिटिंग और अरेंजमेंट और पजल साथ में ही लूंगा। सर एक्स्ट्रा का लास्ट वाला नॉर्थ प्लस साउथ था ना? नॉर्थ प्लस लास्ट वाला ना, हेक्सा हाँ का सर। नॉर्थ प्लस साउथ दोनों आएगा। ओके सर। पजल में लिख लो कितने टाइप से। पहला फ्लोर के पजल आते हैं, जिसमें दो टाइप आता है, सिंपल फ्लोर वाला आता है और डबल फ्लोर वाला आता है, डबल फ्लैट। सेकंड, डे वाले या तो FLR बोला आपने, क्या है वो? फ्लोर 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 वाले। ओके डेज वाले में आपके वीक वाले क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल नॉर्मल वीक वाले क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा, मंथ वाले में आपके सिंपल मंथ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैन फेब वाले। और दूसरा आता है एज वाले क्वेश्चंस आते हैं मंथ में। चौथा, मंथ में तीसरा और एक टाइप आता है, मंथ में डबल डेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। चौथा, ईयर में आपको सिंपल ईयर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। पांचवा, बॉक्स में आता है, सर्टेन बॉक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं और इसमें अनसर्टेन वाले बॉक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। छठवा, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले पजल आते हैं। सातवां, डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स। आठवां, मिक्स पजल आता है। नौवा, मिक्स पजल, डबल वेरिएंट, ऑर्डर रैंकिंग पजल, बॉक्स, ईयर, मंथ, डेट, डेट, मंथ, ईयर, बॉक्स, फ्लैट, ऑर्डर रैंकिंग, डबल वेरिएंट, मिक्स पजल और मिक्स पजल, डबल वेरिएंट। और क्या आता है? ट्रिपल वेरिएंट आता है। डायग्रामेटिक पजल। तो लिख लो। पजल और सिटिंग के इतने टाइप्स हैं, आप लोग लिख के मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो सर, ये लास्ट वाला क्या लिखा है? अपने गांव गए, हेलो, अपने गांव गए, ट्रिपल वेरिएंट पजल लिखे सर। गांव गए ना। ओके थैंक यू। यू वेलकम।
स्टूडेंट हो गया, बताइए। Yes, sir. यस सर। आप समझ रहे हो कितने टाइप्स हैं, हमें ये सारे टाइप्स कवर करने हैं। तो सारे टाइप्स हमें कवर करने, पहले सेटिंग कवर करेंगे, देन पजल कवर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, बस एक्स्ट्रा मेहनत भी अलग से करते रहो। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत जरूरी है। अब देखो, पजल और सेटिंग सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्शन का बेसिक आना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन में देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था नॉर्थ साउथ, हर टाइप में ये लिखा के दिया मैंने, नॉर्थ और साउथ लिख के दिया हर टाइप में, मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, तो नॉर्थ को हम लोग इनसाइड भी कहते हैं, इनसाइड फेसिंग, और नॉर्थ को हम लोग फेसिंग टूवर्ड सेंटर भी बोलते हैं, और साउथ को हम लोग कहते हैं आउटसाइड फेसिंग। मतलब एक ही मीनिंग है, मीनिंग एक ही है, नाम अलग हो जाता है, सिर्फ एग्जामिनर घुमाने के लिए बोलता है। ये अवे फ्रॉम सेंटर मतलब एक ही है, ये साइड में लिख लेना। सेंटर का मतलब नॉर्थ होता है और नॉर्थ का मतलब ही इनसाइड फेसिंग होता है, ये इसका मतलब एक ही है। और अवे फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड फेसिंग कहलाता है, और साउथ साउथ ही आउटसाइड है, ये लिख लो आप टॉप पे। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, पजल और सेटिंग बहुत स्लो पढ़ाने वाला हूँ बेसिक के लिए, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर मैं स्पीड थोड़ा पकड़ूंगा, क्योंकि आपका स्पीड आएगा तभी आएगा जब आपको मैं स्टार्टिंग में स्लो स्लो लेके चलूंगा, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर सेकंड वाला अवे फ्रॉम सेंटर है। अवे फ्रॉम सेंटर मतलब आउटसाइड फेसिंग करता है। सर हो गया लिख के। हो गया? यस। देखो, हमारे डायरेक्शन में हमने देखा था कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ होता है, राइट? ये देखा था हमने। यस सर। हाँ। ठीक है, जब भी नॉर्थ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिए ऑलवेज लेफ्ट साइड ही होगा, राइट साइड ही होगा। मतलब ये सेंटर नॉर्थ इनसाइड फेसिंग, ये ऑलवेज लेफ्ट और राइट ये फॉलो करेंगे नॉर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये साउथ के अकॉर्डिंग पूछा जाए, अवे फ्रॉम द सेंटर साउथ आउटसाइड द फेसिंग, तो राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा हमारा। क्लियर? हाँ। ये भी लिख लो, ये भी काम आएगा। और एक बात, इसे हम लोग कहते हैं वेस्ट फेसिंग और इसे हम लोग कहते हैं ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग अगर आ गया, वेस्ट फेसिंग आ गया मतलब नॉर्थ, और ईस्ट फेसिंग आ गया मतलब साउथ। सर और नॉर्थ साउथ का समझाओ ना फिर से, लेफ्ट राइट। देखो नॉर्थ मतलब जैसे मैं बता देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ, देख लो नए स्टूडेंट भी काफी जुड़े हुए यहाँ पे। देखो एक बात बताओ, आप अपने बुक की तरफ देख रहे हो, ये तुम्हारा नॉर्थ है। मैं इस बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, ये मेरा नॉर्थ है। आप कहीं पे भी देखोगे ना, आपका नॉर्थ फेसिंग आएगा। कंपास पता है, कंपास होता है, देखो कहीं पे भी लेके जाओ वो नॉर्थ का ही डायरेक्शन दिखाता है, कहीं पे भी जाओ। यस सर। ठीक है, तो आप जहां पे फेस करोगे वो आपका नॉर्थ है। जैसे मैं बोर्ड की तरफ फेस कर रहा हूँ, आप अपने बुक की तरफ फेस करो तो ये नॉर्थ है। तो देखो नॉर्थ फेस कर रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड इस साइड आ रहा है कि नहीं? यस सर। और लेफ्ट हैंड इस साइड आ रहा है। देखो नॉर्थ का राइट इधर ले लिया, लेफ्ट इधर ले लिया, लिया। यस। अब यही चीज मैं थोड़ा मुड़ जाता हूँ, देखो ये मुड़ गया मैं, तो मेरा जो राइट हैंड था वो बन गया लेफ्ट हैंड, और जो लेफ्ट हैंड था वो बन गया मेरा राइट हैंड। उल्टा हुआ कि नहीं? यस सर। इसलिए मैंने जो लेफ्ट था मेरा उसको राइट बना दिया, और जो राइट था उसको मैंने लेफ्ट बना दिया। क्लियर? ओके सर, मतलब नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जैक्टली अपोजिट, अपोजिट लेना है। मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। मैं आज तो मैं क्वेश्चन वैसे नहीं ले पाऊंगा, जस्ट मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोग को। ओके। इसे लिख लो, क्योंकि मैं नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ।
और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ और आपने छुट्टी मारा, फिर आने के बाद आप बोलोगे सर मेरा लास्ट लेक्चर मिस हो गया, आगे वाला समझ रहा नहीं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। पहले बता रहा हूँ मैं, तो पहले बता रहा हूँ मैं सारे चैप्टर्स में आपको 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, लेकिन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आप जरा सी लापरवाही पसंद नहीं करूंगा। अगर आप आ रहे हो तो कंटिन्यू आओ, अगर आप नहीं आ रहे हो उसके वो जिम्मेदारी आपकी है। फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप ये पूछने के लिए कि सर फिर से बताना, मुझे नहीं समझा, लास्ट लेक्चर में नहीं था या नहीं थी, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्लियरली मेंशन कर दूंगा मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के आओ। क्लियरली बोलो, क्योंकि मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लाइटली नहीं लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा करके 80% आपका ये मार्क्स कवर कर रहा है ये। अगर आप लाइटली लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में बाकी चैप्टर सब 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन पजल सिटिंग अरेंजमेंट में बिल्कुल मजाक नहीं। पजल का आज का फर्स्ट से स्टार्ट है। क्या बोल रहे हो? ये पजल्स का आज मतलब आज से ये फर्स्ट स्टार्ट है ना नया? नहीं, मैं बेसिक ले रहा हूँ फिलहाल, तो स्टार्ट अगले लेक्चर से होगा। मैं क्वेश्चन तो अभी लेना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मुश्किल जस्ट मतलब पूछा मैंने, अभी से स्टार्ट है क्या? नहीं, मैं बेसिक ले रहा हूँ, बेसिक। मैंने टाइप कवर किए, ये मैंने बताया कि डिफरेंसेस क्या होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यस, रब कर दो इसे मैं। हाँ सर। चलो अब जरा सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने लिखा के दिया था उस पे आ जाओ, लिखो इसमें। सिटिंग अरेंजमेंट लिखा के दिया था ना मैंने, लीनियर। यस सर। ठीक है, अब लीनियर के बाजू में, लीनियर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है मालूम है? एक सिंगल लाइन होगी, उसमें 5 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे कितने बैठ सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर। पहला वाला टाइप यही था, लीनियर मतलब एक सिंगल लीनियर रो में। ठीक है, अनसर्टेन नंबर का मतलब था, सेकेंड हमारा अनसर्टेन था ना। अनसर्टेन का मतलब होता है कि उसमें कोई सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, मतलब कितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। तो वहां पे भी लीनियर स्पेस से यूज होगा, बट इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। स्पेस देखिए, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो दूसरा था, तीसरा था हमारा टू पैरेलल रो वाला। टू पैरेलल रो मतलब होता है पैरेलल वर्ड, कैसा पता है आपको? पैरेलल वर्ड होता है, वर्ल्ड होता है, ऐसे पैरेलल रो। पटरी हमारा क्या है? पटरी हमारा क्या है? पैरेलल। तो वैसे ही अगर 4 बंदे बैठे हैं तो जस्ट उसके सामने 4 बंदे बैठेंगे, इसे कहेंगे हम लोग टू पैरेलल रो। क्लियर? जस्ट सामने सामने बैठेंगे, इसको कहेंगे हम लोग टू पैरेलल रो। अगर 5 बंदे वर्टिकल में भी हो सकता है? नहीं, यही फॉर्मेट होगा, एग्जैक्ट यही फॉर्मेट, ऐसा ओनली नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हाँ, ऐसा फॉर्मेट में नहीं होगा, ये फॉर्मेट में इजी गिरेगा। अगर अच्छा एक बात बताओ, वर्टिकल में होगा तो आप लेफ्ट राइट कैसे लोगे? प्रॉब्लम होगा ना? Yes, इसमें पता चलेगा ना लेफ्ट राइट कैसे आएगा, लेफ्ट इधर, राइट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर। बट इसमें लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, चौथा था हमारा सर्कल। सर्कल पता है, सर्कल ऐसा होता है। Yes, पांचवा था स्क्वायर। स्क्वायर या ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहो, स्क्वायर कहो, ये इसमें मैटर नहीं करता, बट बॉक्स जैसा बनना चाहिए। आप बोलोगे सर स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग है, हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि बॉक्स जैसा बनाना है और स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। इसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं? 8 भी बैठ सकते हैं, 10 भी बैठ सकते हैं, बट ये स्क्वायर रेक्टेंगल टू पैरेलल रो अनसर्टेन और लीनियर वाले क्वेश्चन है। और क्या दिया था? हेक्सा। हेक्सा के कितने? ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब छठवां टाइप हमारा था ट्राइंगल। इस टाइप के क्वेश्चन का सिटिंग अरेंजमेंट आता है ट्राइंगल में। क्लियर? Okay, और हमारा लास्ट था हेक्सा। हेक्सा के कितने साइड होते हैं? 5 6 सॉरी 6 साइड होते हैं। तो हेक्सा के 6 साइड होते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे। या फिर हेक्सा को टैकल करने का दूसरा तरीका है, सर्कल ले लो, उसमें 6 बंदे बिठा दो। साइड से ही मतलब है ना, साइड से मतलब है, तो सर्कल लेके 6 बंदे बिठाओ या फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये तो था सिटिंग अरेंजमेंट। अब पजल में देखो, सब बेसिक ले रहा हूं मैं। पजल में बोला है फ्लोर, तो फ्लोर वाले क्वेश्चंस कभी भी स्टार्ट करोगे ना आप, तो नीचे से फ्लोर स्टार्ट होता है, ऊपर से फ्लोर स्टार्ट नहीं होता है। ग्राउंड फ्लोर नीचे होता है ना, देन 1 2 3 4 ऊपर जाता है कि नहीं? यस सर। 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट होगा फ्लोर वाले क्वेश्चन। इसमें भी 2 टाइप है, एक नॉर्मल फ्लोर वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही
एक ही फ्लोर में दो फ्लैट होंगे, एक ही फ्लोर में दो फ्लैट होंगे, फ्लैट वाला क्वेश्चन वो हम लोग आगे सीखेंगे। दूसरा जो दिया था डे वाला, डे क्या होता है बताओ? जनवरी फरवरी होता है ना डे हमारा? नहीं नहीं, मंडे मंडे संडे मंडे संडे मंडे। तो मंडे ट्यूसडे टू संडे, ये हमारा डे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा हमारा आएगा मंथ वाले क्वेश्चन, मंथ वाला जिसमें मंडे ट्यूसडे आएगा, जनवरी फेब मार्च Jan to December. जैन टू दिसंबर, और जैन टू दिसंबर मंथ में आएगा। ये तो हो गया नॉर्मल वाले क्वेश्चन। इसमें जैन टू दिसंबर के बीच में डबल डेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब एक ही महीने में दो डेट वाले क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग सीखेंगे आगे। चौथा है ईयर वाले क्वेश्चन। ईयर वाले क्वेश्चन अभी नॉर्मल ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1947, 1948, 1950 ऐसा आएगा। और दूसरा आता है एज वाले क्वेश्चन जिसमें ईयर दिया होगा, बंदे दिए होंगे और उनका एज वहाँ पे दिया होगा कि 1991 को जो बॉर्न हुआ है उसका अकॉर्डिंग टू बेस ईयर 2021 लेना है तो उसका एज कितना होगा। 99 अगर बॉर्न हुआ है तो बेस ईयर 2021 लेना तो उसका एज कितना होगा। तो एज पूछेगा तो एज वाला भी यहाँ पे आता है। क्लियर? पांचवा जो होता है बॉक्स वाले पजल्स आते हैं। बॉक्स वाला पजल और फ्लोर वाला पजल सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। और क्या लिखा के दिया था मैंने? ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर Order and ranking. ऑर्डर रैंकिंग मतलब क्या होता है मालूम है? ऑर्डर रैंकिंग में मतलब जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ और मेरे से दो बड़े भाई हैं तो ऑर्डर रैंकिंग हो जाएगा कि मतलब मैं दो लोग से छोटा हूँ, तो वैसे ऑर्डर और रैंकिंग आएगा, वैसे ऑर्डर रैंकिंग आएगा। तो ऑर्डर रैंकिंग वाले जो फ्लोर जैसा ही होता है। और क्या लिख के दिया था मैंने? डबल Double variant. डबल डबल वेरिएंट। डबल वेरिएंट का मतलब ये होता है, सारे इसमें डबल वेरिएंट आएंगे। देखो पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, सब में डबल वेरिएंट आते हैं। डबल अभी मैं सिंगल वेरिएंट सिखाऊंगा। सिंगल वेरिएंट का मतलब होता है कि सिंगल बंदा खड़ा होगा। डबल वेरिएंट का मतलब होता है कि बंदा भी होगा प्लस उसका फेवरेट ब्रांड भी हो सकता है, जिसको पूमा पसंद है, एडिडास पसंद है, रिबॉक पसंद है, ये हो सकता है, या उसका फेवरेट कलर भी हो सकता है या फेवरेट मूवी भी हो सकता है। तो डबल वेरिएंट का मतलब होता है कि बंदा भी आएगा प्लस उसका कलर फेवरेट हो सकता है, वो आ सकता है, या फिर मूवी पसंद है वो आ सकता है, या उसको ब्रांड पसंद है वो आ सकता है। अगर ट्रिपल वेरिएंट पूछा तो बंदा भी आएगा, मूवी भी आएगा, ब्रांड भी आएगा, तो इसे कहेंगे ट्रिपल वेरिएंट। और कुछ था? मिक्स पजल। Puzzle. नेक्स्ट क्या था? मिक्स पजल ना। मिक्स पजल में क्या आएगा पता है क्या? मिक्स पजल में आपको पूरा कंबाइन करके दे देगा, पूरा मिक्स देगा जिसमें कलर भी आ सकता है, स्टेट भी आ सकता है, पर्सन भी आ सकता है, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा मिक्स पजल में। वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। Okay. क्लियर? तो ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी छुट्टी मत मारना, छुट्टी मारोगे अपने रिस्क पे मारो, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा पहले आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, सिंगल वेरिएंट से इजी पजल, देन मॉडरेट पे लाऊंगा, देन मॉडरेट टू हाई लेवल पे लाऊंगा। तो इजी आराम से जाएंगे हम लोग। ढाई नहीं करना है हमें, क्योंकि ये 35 में से 20 मार्क्स से सिर्फ ये दो चैप्टर से ही आते हैं, तो ढाई नहीं करना है, आराम से जाएंगे। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लाइटली बिल्कुल मत लेना। जो भी पढ़ाऊंगा भले ही वो 2 घंटे में 3 क्वेश्चन हो, बट वो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्लियर? Yes, यस sir. सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे इवनिंग के बैच में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पहले शुरुआत करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, देन पजल पे आएंगे। और रिक्वेस्ट है, डाउट आएगा ना, देखो डाउट तो आना ही है, कंफर्म डाउट आना ही है, सबको आएगा, किसी को नहीं आएगा तो मतलब उसका हो चुका है पोर्शन। अगर डाउट आ रहा है ऑन द स्पॉट जगह पे रोकना मुझे। पजल में ना क्या होता है, तुरंत रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होता है पूरा बनने के बाद अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा वो समझाने के लिए, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा, बाकी लोग ऐसे बैठे रहेंगे। तो डाउट आएगा तुरंत रोक देना मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर नेटवर्क चला गया था, बताओ मुझे वॉइस नहीं आ रही थी, ये सब बहाना नहीं चलेगा, ये सब फेक बहाना है। मेरे Lengthy explanation रहेगा इसलिए। हाँ लेंदी, मतलब एक बार पजल बन गया उसके बाद आप बोलोगे सर ये नहीं समझा फिर से बताओ, तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि बीच में स्टार्ट नहीं कर सकता मैं। Right. ठीक है? और दूसरी Okay. बात है, ये बहाना मत करना कि सर माइक नेटवर्क चला गया था, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, फेक बहाना है, ये अच्छे सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। ठीक है? तो ये बहाना बिल्कुल मत करना कि नेटवर्क चला गया था सर, फिर से एक्सप्लेन करो।
डाउट आता है ना ऑन द स्पॉट 10 बार पूछो, सर सर समझा नहीं, बताओ बताओ बताओ, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन ऑन द स्पॉट जगह पे पूछना है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सर Bye, sir. टुमारो योर क्लासेस सर। नहीं, टुमारो मेरा नहीं है, टुमारो मेरा नाटको पर में शीतल मैम करेगा सर। ओके सर। सर आपको हाँ, एक बोलिए। रिमाइंडर करवाना था, वो इंग्लिश का ऐप न्यूज़पेपर का, आप बोले थे मंडे को। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको मंडे तक बताता हूँ, मंडे तक। ओके सर। बाय सर। बाय बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर एल सेट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम ई, तो कैसे बनाएंगे सर? क्या क्या? 3 प्लेस अवे बोलेगा तो 3 गैप देके बिठाना है कि बैक कैसे? 3 आप गैप बनाइए देखे, ना। 3 गैप देखे। एल सेट्स 3 प्लेस gap देख- 3 प्लेस अवे फ्रॉम ई। ओके, हाँ तो 3 गैप देके नहीं बिठाना, तीसरे प्लेस से बिठा दो। बिटवीन बोला तो लेकिन अवे नहीं नहीं, 3 प्लेस अवे बैठा है, मतलब अवे बैठा, तीसरा 3 अवे बैठा। बिटवीन बोले तो 3 आएगा। जैसे 3 पर्सन आर सीट बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच 3 बन जाएंगे। अवे मतलब होता है कि छोड़ के, तो 3 जगह पे आएगा। अब जैसे क्वेश्चन लेके आना, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो, सर आफ्टरनून के बैच में ऑर्डर रैंकिंग वाला पजल हुआ है। ऑर्डर रैंकिंग वाला पजल हुआ है। चलिए क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय, गुड नाइट। बाय सर।